हेलो वर्गोस, मेरी एस्टी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अगस्त महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है वर्गोस। और ये रीडिंग में हम कैंट एक्सपेक्ट के जरिए देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है कि नहीं आ रही है। लेट्स फाइंड आउट। ओके वर्गोस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, okay, let's find out. Okay, let's see what the astrological party says. ओ मैं भी शायद नेपच्यून का कार्ड है। नेपच्यून इज ऑल अबाउट गाइस इल्यूजन। ओके, बहुत ज़्यादा आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो, फैंटेसिक में रह रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, डिल्यूजन में हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद कैंसर, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं कैंसर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। डिल्यूजन कर रहे हो बिकॉज यू आर द अर्थ साइन। ओके, वर्गोस बहुत ग्राउंडेड होते, अर्थ साइन होते। मे बी शायद कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से आप बहुत ज़्यादा इस महीने बहुत ज़्यादा डीप रहने वाले हो। ओके, लेट्स सी व्हाट। एट्थ हाउस इज ऑल अबाउट गाइस डेथ एंड रीबर्थ। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, जहाँ पर भी ये जो डिल्यूजन चल रहा है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा जो ओवर थिंकिंग चल रही है। एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ अबाउट शेयर रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशन। सी वर्गोस, मैं यही बोलना चाह रही हूँ, ये महीने ना आप ना इमोशनल तौर से बहुत ज़्यादा डीप हो रहे हो किसी भी वजह से। ये में भी शायद रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है, फैमिली की वजह से हो सकता है, या फिर अपने बच्चों के लिए हो सकता है, या फिर लव के लिए भी हो सकता है। ओके, बस सी दिस थ्री कार्ड इज इमोशनली सो मच डीपली। ओके, एट्थ हाउस इज ऑल अबाउट गाइस, अगेन वाटर साइन होते हैं तो बहुत ज़्यादा डीप जा रहे हो अपने इस जो भी आप केयरिंग जिसको भी करते हो, केयरिंग पर्सन के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। ओके, बहुत ज़्यादा डीप जाते हो दिख रहे हो, डिल्यूजन में हो। ओके, या मम्मा के लिए भी हो सकता है। तो गाइस इस महीने बहुत ज़्यादा आप इमोशनली अटैच रहने वाले, इमोशनली डीप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो गाइस मत होइएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट दिस कार्ड सेज। हैंसी सी आप लोगों के लिए दिस इज़ द ब्रूम का कार्ड है। ब्रूम इज ऑल अबाउट गाइस बहुत ज़्यादा फाइट होना। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग हो रही है, फाइट चल रहा है, इनर फाइट, आउटर फाइट गाइस। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, दिस इज़ द फाइट कार्ड। ओके, जस्ट लाइक अ 5 of 1 फॉर मी। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि अगर आपकी फ़ाइट चल रही है तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ कंपास ऑल्सो। कंपास इज ऑल अबाउट गाइस, आप किधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, फर्स्ट नेविगेट कीजिए। देखिए, आंख बंद करके कहीं पर भी कूद मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको मे भी शायद इमोशनल तौर से रास्ता नहीं दिख रहा, मेंटल तौर से आप डिल्यूजन हो। तो गाइस ये कार्ड ये बोलना चाहता है, तो देखिएगा आप कहाँ जंप आउट कर रहे हो, किधर कर रहे हो, सोच समझ के आप उस पर एक्शन लीजिएगा। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कोई मैसेजेस आ रहे हैं, अगर आपने एफर्ट डाला हो तो। ओके, मैसेजेस आ रहे हैं, ऑफ़र आ रहे हैं, इनविटेशन आ रहा है। ओके, बट गाइस मैं ये बोलना चाहूँगी, देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, फिर एक्शन लीजिएगा। ओके, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं दिस इज़ द ब्रूम का कार्ड है, तो जो भी ये टॉक्सिक सिनारियो है फिर से आपकी लाइफ में ना आ जाए। ओके, क्योंकि फाइट तो चल रही है आपकी लाइफ में, बट सोच समझ के एक्शन लेना है, नेविगेट करके। ये हो सकता है कि घर के मामलों को लेके हो सकता है। अगर कोई घर खरीदना या बेचना भी चाह रहा है, उसमें फाइट चल रही है, तो देखिएगा, सोचिएगा, फिर जाके एक्शन लीजिएगा। ओके, घर खरीदना बेचना हो तो, क्योंकि यहाँ पर फोर्थ कैंसर रूल बाय फोर्थ हाउस, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर कोई रियल स्टेट के बिजनेस में भी है तो भी आप लोग ना सोच समझ के काम कीजिएगा। ओके, एट्थ हाउस है इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि एट्थ हाउस इज ऑल अबाउट सडन आपके लाइफ में लॉस भी हो सकता है, सडन गेन भी हो सकता है। ओके, तो थोड़ा सा सोच समझ के काम कीजिएगा उस रियल स्टेट को लेके। और अगर फैमिली वाइज कोई इश्यू चल रही थी, ओके, माँ के प्रति या फैमिली बॉन्डिंग के प्रति बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, या फिर
इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके बहुत ज़्यादा फाइट चल रही थी। तो गाइस मे बी शायद आपके पास में वो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके आपके पास अगर कोर्ट केस चल रहा था तो आपके फेवर में आ रहा है। तो देखिएगा कैसे लाइफ को बैलेंस करना है बोल के, ओके। और अदरवाइज़ लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो गाइस लव लाइफ वाइज भी वो फाइट ख़त्म हो रही है, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। और आपके लाइफ में कोई मैसेजेस आ रहे हैं, टेक्स्ट आ रहे हैं, ताकि आप सडनली आ सकते हैं। अगर लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा था तो आप लोगों की लाइफ में सडनली कोई मैसेज आ रहा है, कोई ईमेल आ रहा है, कोई फ़ोन कॉल आ रहा है, ताकि आप बैलेंस कर चलो बोल के। अच्छी एनर्जी है। तो ये जो इल्यूजन डिल्यूजन में हो ना गाइस, मत होइएगा, डीप जाइएगा, ओके। इमोशनली इस महीने इमोशनली नहीं सोचना है। कहाँ जा रही हो, कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पर आपके लाइफ में फ़ाइट चल रही है, देखिएगा। फिर एक्शन सोच समझ के लेना है, ओके। कहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ आप एफर्ट डाल रहे हो, कहाँ आप किसके साथ में आप बात शेयर कर रहे हो, वो भी देखिएगा, नेविगेट कीजिएगा, फिर जाके आप एक्शन लीजिएगा, ओके। क्योंकि सडनली आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर 8th हाउस है, इसलिए मैं बोल रही सडनली अप डाउन हो सकता है, इसीलिए आप कहीं इल्यूजन डिल्यूजन में ना हो जाओ, ओके। ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड क्या बोलना चाह रहे हैं वर्गोस। वर्गोस करंटली देखते हैं कहाँ हो, या करंटली सी सडन टावर मूवमेंट हो रहा है, ओके। आपकी लाइफ में ये टावर मूवमेंट यूनिवर्स नहीं, आप खुद कर रहे हो। इन दिस टेक टावर मूवमेंट करंटली आप अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी, नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव सिनारियो, नेगेटिव थॉट, फेयर वेस्ट एनर्जी, उसको खुद ख़त्म कर रहे हो, ओके। राइट नाउ करंटली पास के कोई भी सिचुएशन थी, सिनारे थे, उसको आप खुद बोल रहे हो कि नहीं अभी मुझे बस हो गया, लेट गो करना है, तो आप खुद लेट गो कर रहे हो, ओके, ख़त्म कर रहे हो। एंड द चैलेंज इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स। चैलेंज हो सकता है किसी के लाइफ में टीम वर्क होकर काम करना, किसी के लाइफ में रिकग्नाइज होना, किसी के लाइफ में रिवॉर्ड मिलना, किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, किसी के लाइफ में हो सकता है अपॉर्चुनिटी, ओके, रेस, प्रमोशन या फिर स्टेटस चेंज, वो भी उनकी लाइफ में ये चैलेंज हो सकता है, ओके। थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसे मैंने पहले ही कहा। व्हाट्स द फोकस ही जो नेगेटिविटी है 10 ऑफ सोर्स, ओके। माइंड में बहुत ज़्यादा इल्यूजन डिल्यूजन है, सोच रहे हैं कि वो जो इल्यूजन डिल्यूजन है नेपच्यून वाली एनर्जी ख़त्म हो जाए, ओके, ताकि फ्रेश तरीके से वो स्टार्ट कर सके। इसीलिए यहाँ पर करंटली आप अपनी नेगेटिविटी को लेट गो करिए, ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको बोल के, ओके। बट यहाँ पर आपकी चैलेंज पोजीशन है थर्ड पार्टी सिचुएशन, टीम वर्क होके काम करना, या फिर लोगों के साथ मिलके अपनी आइडियाज़ पे काम करना, ताकि लोग आपको ऑफ़र दे और आप उनके साथ में काम करो बोल के। बट ये 3 ऑफ पेंटिकल मनी वाइज भी इश्यू हो सकता है किसी के लाइफ में, ओके। एंड द पास्ट एनर्जी, पास्ट में हमेशा यू डीलिंग विद जेमिनीज, अदरवाइज सोलमेट कनेक्शन, ओके। दिस इज़ द सोलमेट कनेक्शन, बॉन्डिंग हुई है, कम्युनिकेशन बॉन्ड हुआ है, पार्टनरशिप में बॉन्डिंग हुई है, लव लाइफ में बॉन्डिंग हुई है, सोलमेट कनेक्शन हुआ है, लाइफ को बैलेंस किए हैं, एंड किसी के लाइफ में चॉइसेस भी आए थे पास्ट में, ओके। व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन, 6 ऑफ कप, या क्राउनिंग पोजीशन इज गाइस पास्ट पर्सन, पास्ट सिचुएशन, पास्ट सिनारियो, या पास्ट के जो भी आपने कमिटमेंट किए थे वो आप डील कर। माइंड में बहुत ज़्यादा सीन है और आप ये चाह रहे हो कि माइंड में कोई भी पास्ट में आपने जो कमिटमेंट किए थे या पास्ट पर्सन के साथ में भी माइंड में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कब वो ख़त्म हो। फोकस करो कि पास्ट के सिनारियो कब ख़त्म हो, पास्ट के अगर पर्सन भी हैं तो भी कब ख़त्म हो। पास्ट के पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंस ले रहे हो, नेगेटिविटी भरी पड़ी है उनके प्रति, बहुत ज़्यादा माइंड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। तो आप फोकस करो कि कब वो पार्ट ख़त्म हो, कब वो पार्ट ख़त्म हो एंड फ्रेश स्टार्ट हो बोल के। एंड किसी के माइंड में ये पास्ट पर्सन हो एंड कैसे ये पास्ट पर्सन के साथ में ब्रेकअप करे एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन में एंटर करे, कुछ लोगों की ये भी हो सकता है, ओके।
वॉज द फ्यूचर कार्ड। फ्यूचर में देयर द स्टेबिलिटी, ओके, आने वाले दिनों में। 10 ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ऑफर आ रहा है, स्टेबल हो रहे हो, फैमिली के साथ में खुश हो रहे हो, न्यू बिगिनिंग हो रही है, इमोशनली सेटिस्फैक्शन हो रहे हो, जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो, यू लुक गुड इन फ्यूचर। 10 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनल स्टेबिलिटी। हिडन पोजिशन में गाइस ही जो भी नेगेटिविटी थी, मे बी शायद डीलिंग विद स्कॉर्पियो, ओके वर्गोस, डीलिंग विद स्कॉर्पियो पर्सन हो, नेगेटिव सिनारियो हो, थॉट फेयर बेस्ड एनर्जी हो, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंडिंग एंड फ्रेश स्टार्ट, ओके। वन डोर क्लोज हो रहा है एंड अनदर डोर ओपनिंग हो रही है आप लोगों के लाइफ में, ओके, हिडन पोजिशन में, ताकि आप स्टेबल हो सको। वॉज द इन्वायरमेंट आपका बहुत ख़तरनाक है वर्गोस, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस चल रहे। ये इन्वायरमेंट हो सकता है घर का हो, बाहर का हो, ऑफिस का हो, या फिर लाइफ का इन्वायरमेंट हो, या अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस करें। आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस है वो चेंज आए, बट इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है वर्गोस। तो इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, बट हिडन पोजिशन में वो इन्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगी, ओके, चेंज हो रहा है हिडन पोजीशन में। तो पेशेंट बना के रखिएगा, मेंटल पीस रखिएगा, क्योंकि हिडन इन्वायरमेंट आपका सही नहीं है, घर का, बाहर का, कहीं अपने खुद का भी, ओके। तो मेंटल पीस रखना बहुत ज़रूरी है। वॉज द होप्स एंड फेयर में 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। चाहते हो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो, लव लाइफ वाइज स्टेबिलिटी, जॉब वाइज स्टेबिलिटी, होम लाइफ वाइज स्टेबिलिटी, और कुछ लोग हो सकता है कि डेट में भी जाना चाहते हो, कुछ लोग हो सकता है कि घर बनाना भी चाहते हो, कुछ लोग हो सकता है कि फैमिली स्टेबिलिटीज भी चाहते हैं, और मे बी शायद उनका होप्स एंड फेयर ये हो कि होगा कि नहीं होगा बोल के, ओके। वॉज द डिवाइन पोजीशन में गाइस आप लोगों की लाइफ में वेटिंग पीरियड चालू है, ओके। यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि जहाँ पर भी आप जो भी चाहते हो उस पर एफर्ट डालते रहिए, समय आने पे वो आपको रिजल्ट मिलेगा, ओके। वेटिंग पीरियड चालू है। वॉज द आउटकम में चेंज है गाइस, ओके। नाइस का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद टोरस, अदरवाइज आपकी लाइफ में आउटकम में चेंज है, दिस द मेजर आर्कानास। चेंज है, लाइफ के साथ कमिट कर रहे हो, अपने गोल डिजायर के साथ में कमिट कर रहे हो, पर्सन के साथ में कमिट कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि शादी भी कर रहे हो, बट मैं शादी इसलिए मैं क्योंकि अगस्त महीने में शादी वर्जित है, अभी शादी का सीज़न तो चल नहीं रहा है, तो शादी ऐसे बोल सकती हूँ कि हाँ, जैसे किसी ने 1 और 2 के लिए 2% के लिए बोलना चाहूँगी, किसी ने भाग के शादी कर ली, किसी ने कोर्ट मैरिज कर लिया, वैसे शादी कर सकते हैं, ओके। अदरवाइज दिस इज़ द कमिटमेंट, रेज मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, स्टेटस चेंज हो रहा है कुछ लोगों के लिए, इट्स वेरी नाइस कार्ड आउटकम, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द बॉटम ऑफ डेक 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। जो भी अभी आप लोगों की लाइफ में है ना वर्गोस, उसको ग्रैब करके रखना चाहते हो, लेट गो नहीं कर रहे हो, ओके। वो मनी वाइज हो, स्टेबिलिटी हो, ग्रैब करके रख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अनदर जॉब पे एक्शन ले सको, या फिर अनदर लव पे एक्शन ले सको, ओके। नाइस एनर्जी है। तो वर्गोस में यही बोल लूँगी, आप बोल रहे हो कि आपकी लाइफ में ऑफ़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं ये बोलूँगी एफ़र्ट डालते रहिएगा एंड वेट कीजिएगा, ओके। जिस भी एरिया में आप एफ़र्ट डाल रहे हो, लव लाइफ के प्रति, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या फिर मनी को लेके, या फिर अपने नेगेटिविटी सिनारियो को ख़त्म करने के प्रति एफ़र्ट डालते रहिएगा, बिकॉज़ जो भी आपके नेगेटिव सिनारियो चल रहे हैं ना, उस पार्ट का एंडिंग है। और बस मैं सिर्फ ध्यान रखने के लिए ये बोलूँगी, ब्लाइंडली एक्शन मत ले लीजिएगा, ओके, किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि इस महीने आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिल्यूजन में हो रहे हो, एंड क्योंकि आपका इन्वायरमेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पीसफुल्ली काम कीजिएगा ये महीने, ओके। अदरवाइज़ बहुत अच्छा है, ये जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो रहा है, आपको पता है कि ख़त्म हो रहा है, तो वाई नॉट हम पीस रख के काम करें, ओके। आपको पता है कि मैंने एफ़र्ट डाला है मेरी लाइफ में, आप कहीं ना कहीं जानते हो कि मेरी लाइफ में चेंज है, मेरी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ भी डील करें, तो आपको पता है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन मेरी लाइफ में हाँ बोलेगा, या फिर आपको पता है कि आपकी लाइफ में जो भी आपने एफ़र्ट डाले हैं उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो इन्वायरमेंट में ये स्ट्रेस मत लीजिएगा, ओके।
और जो भी आपको मे बी शायद यहाँ पर आप डिवाइन बोल रहे हैं ना, वेटिंग पीरियड चालू है, जो भी आपको मिलेगा ना वर्गोस सडनली मिलेगा। 8th हाउस है, ओके। सडनली आप लोगों की लाइफ में गेन होगी, सडनली आपकी लाइफ में वो डार्क पीरियड कब ख़त्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। सडनली आपकी लाइफ में ग्रोथ आ जाएगा, सडनली सी ये ग्रोथ, ओके। सडनली आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी। तो वेटिंग पीरियड चालू है, ओके। तो पेशेंट रखिएगा, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, इन्वायरमेंट में पीसफुली काम करने की कोशिश कीजिएगा, ओके वर्गोस। लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस एंड सी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, ओके। यू एंड योर लव वन आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। सो वर्गोस डोंट वरी, ओके। फोकस होइएगा अपने गोल के प्रति, जो भी आपके गोल है सपने उसके प्रति फोकस होइएगा। और यू आर प्रोटेक्टेड, ओके, इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। यूनिवर्स आपके साथ में है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो भी नेगेटिविटी है, क्योंकि यहाँ पर फायर है, वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगा। बस आपको फोकस होना है, ओके, अपने गोल के प्रति। यू आर प्रोटेक्टेड and unconditional love. Love yourself other in every situation, no matter what the outward appearance may be. यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, अपने आप से प्यार कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस बहुत है। तो पीस लाने की कोशिश कीजिए। मैरी मैगडालिन हैं ये, ओके। पीसफुली हर सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कीजिए। अपने आप से प्यार कीजिए, सामने वाले से प्यार कीजिए, सिचुएशन से प्यार कीजिए, ओके। नो मैटर लोग आगे क्या बोलेंगे, बट अपने आप का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ओके। अपने आप में पीस लाने की कोशिश कीजिएगा। यू आर प्रोटेक्टेड वर्गोस, अच्छी एनर्जी है, सो डोंट वरी। रेज चाहते, प्रमोशन चाहते हो तो एफर्ट डालते रहिएगा, सडनली आपकी लाइफ में वो एफर्ट देखने को मिलेगा, ओके वर्गोस। या वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके वर्गोस। लव एंड लाइट, टेक केयर।